हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज का टॉपिक है डिजिटल एसेट। ये टॉपिक के अंदर हम नए ज़माने के डिजिटल टूल्स और उनका इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझेंगे। ये ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए काम आएगा, बल्कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डिजिटल एसेट क्या है? Simply, digital asset is anything which is stored digitally and uniquely identifiable, offering value or usage rights to its owner. कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं फोटोग्राफी, ऑडियो विजुअल मीडिया, स्प्रेडशीट्स एंड वेबसाइट्स। मतलब एक डिजिटल एसेट वो है जो डिजिटली स्टोर किया गया है और यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो सके। इसका मतलब इसका एक ओनर है जो इसका वैल्यू या यूसेज राइट्स को ले सकता है। जैसे फोटोज जो आप अपनी मोबाइल में सेव करते हो, म्यूजिक जो स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक पे आप सुनते हो, एंड नॉन फंगिबल टोकन्स जैसे कि जो आजकल काफ़ी वायरल कर रहा है। एंड देन आता है क्रिप्टो करेंसी। ये क्या है? ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, ये एक नए तरीके की डिजिटल मनी है। ये एक नए तरीके की डिजिटल मनी है, राइट। सो तो फास्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन फंगिबल टोकन्स क्या है, एनएफटी। अब एनएफटी क्या है? सी, एनएफटी मीन्स ये ग्राफिक एसेट है ऑन ए ब्लॉकचेन विद यूनिक कोड्स एंड मेटा डाटा। मीन्स एनएफटी एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो किसी यूनिक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। एनएफटी क्या है? एनएफटी एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो किसी यूनिक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, इमेजिन करो आपने एक पेंटिंग बनाई। अगर आप उसका एनएफटी बनाते हो और ब्लॉकचेन पर अपलोड करते हो तो वो पेंटिंग डिजिटल दुनिया में एक यूनिक एसेट बन जाती है। अब अगर कोई उससे खरीदना चाहता है तो वो उसका ओनर बन सकता है और ब्लॉकचेन पर उसका ओनरशिप प्रूफ हमेशा रहेगा, राइट। तो इसको कहते हैं नॉन फंगिबल टोकन। एंड जो एनएफटी नॉन फंगिबल टोकन बाय सेल करने के लिए बहुत सारे मतलब वेज है, जैसे कि ओपन सी, रैरिबल, फाउंडेशन, राइट। तो ये सब है जैसे कि एनएफटी को यूज किया जा सकता है। एंड और एक है फाउंडेशन। तो एंड यू कैन गिव सम नोटेबल एग्जांपल्स जैसे कि जैक डॉर्से, राइट, व्हिच इज फास्ट ट्वीट एनएफटी सोल्ड फॉर 2.9 मिलियन। एंड देन एनबीए है टॉप शॉट डिजिटल कार मोमेंट्स, एनबीए टॉप शॉट, जिसमें बास्केटबॉल के आइकॉनिक मोमेंट्स को एनएफटी में कन्वर्ट किया गया है। एनबीए जो है एनबीए टॉप शॉट जिसमें बास्केटबॉल के आइकॉनिक मोमेंट्स को एनएफटी में कन्वर्ट किया गया है, राइट। देन आता है क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है? सी, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ये है डिजिटल और वर्चुअल करेंसीज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी एंड मेंटेन ऑन ए ब्लॉकचेन लेजर, राइट। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पर काम करती है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कोई भी बैंक या इंटरमीडियरी का कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो ये करेंसी के अंदर कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई भी बैंक का या फिर कोई इंटरमीडियरी का। एग्जाम्पल, और जो क्रिप्टो करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है बिटकॉइन, एथेरियम, लीटकॉइन, डॉगकॉइन, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल्स है करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का। एंड नाउ क्रिप्टो करेंसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट करके रखा हूँ। एंड इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि फास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसेंट्रलाइज होता है, मीन्स नो इंटरमीडियरी लाइक बैंक्स, बैंक का इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड फास्टर फंड ट्रांसफर, ये फास्टर फंड ट्रांसफर होता है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन सेकेंड में हो सकती है बिना किसी बैंक के तरह, राइट। डिले बैंक के तरह जैसे डिले होता है, यहाँ पर कोई भी डिले दिखने को नहीं मिलेगा। देन पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड हाई लिक्विडिटी, मीन्स बिटकॉइन और एथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज है जो कि काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसमें जो रिटर्न है ये रिटर्न हमेशा हाई होता है, राइट। देन पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड हाई क्वालिटी होता है। एंड इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि वोलेटिलिटी होता है, एक दिन प्राइस ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे जाता है, तो रिस्क हमेशा रहता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर रिस्क हमेशा होता है, एक दिन प्राइस ऊपर तो और एक दिन प्राइस नीचे जाता है, तो हमेशा रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। एंड इसमें आपका अकाउंट जो है वो हैक होने का बहुत चांस होता है। अगर आप अपने वॉलेट की सिक्योरिटी ध्यान नहीं देते तो लॉस हो सकता है, तो इसका ध्यान में रखना है।
राइट। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे एनर्जी इंटेंसिव होता है एंड तो इसका ध्यान देना है। प्राइस वोलेटिलिटी एंड सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटी होता है एंड इसमें हैकिंग होने का चांसेस है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। पोटेंशियल मिस यूज इन मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इलीगल एक्टिविटी भी हो सकता है, राइट। तो इसका ध्यान में रखना है। तो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस मतलब डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसमें कोई भी बैंक का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, फास्टर फंड ट्रांसफर होता है, अगर रिटर्न आया तो फास्टर में फंड ट्रांसफर होता है एंड पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड हाई लिक्विडिटी, पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड हाई लिक्विडिटी। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो एनर्जी इंटेंसिव है, देन प्राइस वोलेटिलिटी है, मतलब रिस्क हमेशा होता है, कभी प्राइस ऊपर जाता है कभी प्राइस नीचे जाता है एंड पोटेंशियल मिस यूज हो सकता है इन मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज, तो इसका ध्यान देना है। देन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, सी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, the Indian government has proposed restrictions on private cryptocurrencies under the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 and lack of clarity के वजह से on whether private cryptocurrencies refer to pseudonymous ones like Bitcoin or entirely unregulated digital currencies. And now आते हैं what are the advantages of digital asset। तो सी डिजिटल एसेट का एडवांटेजेस क्या है, एक तो लिक्विडिटी एनहांस होता है, देन एक्सेसिबिलिटी टू फ्रैक्शनल ओनरशिप, एग्जाम्पल रियल एस्टेट वाया एनएफटीज एंड ये बहुत इजी होता है ट्रांजेक्शन करना, बैक बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लिक्विडिटी मीन्स आप इन्हें जल्दी से बाय या फिर सेल कर सकते हो, राइट। जो डिजिटल एसेट है वो डिजिटल एसेट को आप जल्दी से बाय या फिर सेल कर सकते हो, राइट। देन फ्रैक्शनल ओनरशिप, फ्रैक्शनल ओनरशिप मीन्स अगर आप रियल एस्टेट या आर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एनएफटी के थ्रू स्मॉल ओनरशिप ले सकते हो। देन आता है ट्रांजैक्शन, ये बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है जो सिक्योर और बहुत अफोर्डेबल फ्रेंडली है, राइट। एंड सिमिलरली चैलेंजेस भी है डिजिटल एसेट का, जैसे कि वोलेटिलिटी इन क्रिप्टो करेंसीज एंड देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, risk of hacking and misuse, ambiguity in regulation and categorization of digital asset, particularly in countries like India. Means volatility, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस काफ़ी क्विकली चेंज होता है एंड इसमें हैकिंग का रिस्क भी होता है, अगर वॉलेट सिक्योर नहीं है तो पैसा खो सकते हैं। रेगुलेशन इशू हो सकता है, जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री में रूल्स क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, राइट। तो डिजिटल एसेट जो है डिजिटल एसेट फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनएफटी और क्रिप्टो करेंसीज नए तरीके के इन्वेस्टमेंट है जो नए अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। एंड स्टेबल कॉइन्स, और एक है स्टेबल कॉइन्स, राइट। तो स्टेबल कॉइन्स एक बैलेंस देता है और रेगुलर पेमेंट के लिए यूजफुल होता है। स्टेबल कॉइन्स क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है पेड टू ए रिजर्व एसेट, फैट एग्जांपल दे सकते हैं फैट करेंसी, कमोडिटीज और अदर क्रिप्टो करेंसीज। एंड स्टेबल कॉइन जो है वो यूज होता है टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांजैक्शन एंड इसमें जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम होता है एंड इट इम्प्रूव आर्बिट्रेज इन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स, राइट। तो स्टेबल कॉइन्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कॉइन के अंदर इतना कुछ वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। क्रिप्टो करेंसी के प्राइस फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए स्टेबल कॉइन्स का यूज होता है, राइट। तो कैसे काम करता है एक स्टेबल कॉइन्स एक रिजर्व एसेट है, जैसे कि आप मान लो फीट करेंसी, कमोडिटीज और अदर क्रिप्टो करेंसीज, ये स्टेबल कॉइन्स एक रिजर्व एसेट के साथ पेग्ड होते हैं। जैसे एक मान लो इधर है जिसको कहते हैं यूएसडीटी, राइट, यूएसडी के साथ पेग्ड है। एंड और एक है डीएआई, राइट। तो एथेरियम बैक्ड स्टेबल कॉइन है एंड इसका जो स्टेबल कॉइन का जो यूज है वो डेली पेमेंट में यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी अगर आपको परचेज करना है, कोई आइटम वगैरह परचेज करना हो तो आप स्टेबल कॉइन्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, स्टेबल कॉइन्स प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। स्टेबल कॉइन्स प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। तो ऑफन रेफर टू एज यूटिलिटी टोकन्स, फैसिलिटेटिंग क्विक ट्रांजैक्शंस ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, राइट। तो ये है स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट एंड यूसेज एंड इसको आप एवरीडे करेंसी में यूज कर सकते हो। अनलाइक वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबल कॉइन के अंदर आपको प्राइस स्टेबिलिटी दिखने को मिलता है एंड मेकिंग देम सुइटेबल फॉर रूटीन पेमेंट्स, एग्जाम्पल ग्रोसरी बिल्स या ग्रोसरी बिल के अंदर भी आप डेली का पेमेंट वगैरह कर सकते हो। देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दे रिड्यूस द अनप्रेडिक्टेबिलिटी कॉज्ड by cryptocurrency price fluctuation, ensuring stability in blockchain based contract. एंड इसमें वेरिएंट्स होता है, जैसे कि फ्लैट कोलैटरलाइज्ड मींस पेग टू सोवरेन करेंसीज, एग्जांपल
TUST with reserves held by issuers. Commodity backed means pegged to commodities like gold or real estate, and crypto backed pegged to cryptocurrency but require over collateralization. Example Maker DAO DAI. Algorithm stable coins maintain price stability through algorithms and code without collateral backing. एंड इसमें कुछ लिमिटेशन भी है स्टेबल कॉइन का, जैसे कि ट्रस्ट इन द इशूइंग कंपनी इज क्रिटिकल, हमेशा ट्रस्ट करना इशूइंग कंपनी के लिए क्रिटिकल हो सकता है. पोटेंशियल लॉस ऑफ वैल्यू इफ द इशूइंग कंपनी गोज बैंकरुप्ट, अगर इशूइंग कंपनी बैंकरुप्ट में चला गया तो पोटेंशियल लॉस ऑफ वैल्यू हो सकता है. लिमिटेड ट्रेडिंग गेन्स ड्यू टू प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी की वजह से इसमें लिमिटेड गेन हो सकता है, लिमिटेड गेन हो सकता है. राइट, तो ये है आपका डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. अगर आपको कुछ डाउट हो या किसी और टॉपिक पर अच्छे से समझना है तो ज़रूर बताना. मिलते हैं अगले सेशन में. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.